हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ साथ बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपना एक चैप्टर ख़त्म कर लिया है जिसे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना था। अब हम लोग आज अपने दूसरे चैप्टर में आ गए हैं और चैप्टर हमारा क्या है बच्चों? चैप्टर है हमारा, चैप्टर वही चल रहा है, एक्चुअली टॉपिक दूसरा आ गया। अर्थमेटिक मीन आपने ख़त्म किया है और आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। क्या पढ़ेंगे? मीडियन। तो मीडियन जैसा कि कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊं, इससे पहले मैं आपसे कह दूं कि आपके क्वेरीज कुछ कम आ रही हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको सारी कहानी समझ में आ रही होगी। और अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो प्लीज़ सेंड करना क्या अपनी क्वेरीज। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मीडियन। मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन जैसे कि आपको पहले ही बताया, एक मिड वैल्यू की बात की जा रही है। मीडियन यानी जो कहीं बीच में आ रहा है। तो मीडियन क्या है? मीडियन इज द पोजिशनल वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू two equal parts in such a way that half of the item lies above of this value and remaining half lies below the value। यानी अगर मान लो 5 डिजिट है तो कोई एक डिजिट बीच में, दो आगे दो पीछे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? तो मीडियन क्या हुआ? मीडियन क्या कर रहा है? मीडियन एक पोजिशनल वैल्यू है दैट डिवाइड्स द सीरीज। वो सीरीज को बांट रहा है दो पार्ट में, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है। और जो वो बीच का पॉइंट है वो क्या कहला रहा है? मीडियन कहला रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं मीडियन, तो समझ लेना। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली कहानी हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में समझते हैं मीडियन कैसे कैलकुलेट होगा। तो बच्चों इंडिविजुअल सीरीज में एक डेटा दिया हुआ है आपको। इंडिविजुअल सीरीज में एक डेटा आपको दिया हुआ है। उस डेटा को सबसे पहला काम करना है, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। क्या करना है? मुझे उस डेटा को या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो पहला कार्यक्रम क्या किया आपने? पहला कार्यक्रम किया कि आप सारे डेटा को किस सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में। किस सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज में। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपकी मर्जी, असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग में करो, पर सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। किसी एक में, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, डेटा को आप क्या करो? सेट कर लो। दूसरा काम क्या है? n+1 फॉर्मूला क्या है समझ लो। कैसे निकलेगा? n+1/2 आइटम। n यानी नंबर ऑफ आइटम जो आपको डेटा में दिया हुआ है, +1/2 आइटम। दिस विल गिव द पोजीशन ऑफ मीडियन आइटम ऑफ विच मीडियन लाइज। तो ये क्या आएगा? इसी से आपको मिलेगा मीडियन। फॉर एग्जांपल आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। देखो डेटा दिया हुआ है 10, 12, 15, 20, 13, 24, 17 और 18। अब मेरे बच्चों पहला कार्यक्रम क्या करना है? इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करना है। मर्जी आपकी कि आप इसको असेंडिंग में करते हैं या डिसेंडिंग में करते हैं, किसी एक में आप इसको सेट कर लो, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसको मैंने सेट किया किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया? 10, 12। अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ, डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20 बन गया असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्या हुआ? 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20 और 24। ये मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या किया? सेट कर दिया। सेट करने के बाद आपसे क्या बोला? पहला स्टेप n+1/2। n कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। n कितना है? 8। तो 8+1/2 आइटम क्या हो गया? 9। क्या हो गया? अच्छा एक बात समझना बच्चों, इसमें एक चीज़ और भी आएगी। जैसे मान लो अगर ये देता, जैसे ये 7+1/2 होता, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए समझते हैं, समझना। ये थोड़ा आसान होता ना, मैंने 8/2 हो जाता। क्या होता? 8/2 होता, यानी कि ये हो जाता 4th आइटम। मेरी बात समझना, ऑड इवन की कहानी में समझा रहा हूं आपको, ठीक है। ये क्या हो जाता? 4th आइटम हो जाता। तो 4th आइटम में 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाता? मेरा मीडियन हो जाता। क्या हो जाता? मीडियन। मेरी बात समझना बच्चों बहुत कायदे से। ये क्या हो गया? मीडियन हो गया। जब मैंने क्या किया? 7+1/2 किया, 9+1/2 किया, 5,
5 + 1/2 किया थर्ड, तो सीधा सीधा मैंने सॉल्व कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, मान लो यहां पे फोर्थ आइटम आपका आ गया कि भैया ये हो गया। अब इस केस में समझना, अगर सीरीज ऑड है या इवन है तो कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको समझना है। एक चीज मैंने समझा दिया। अब 8 + 1/2 क्या हो गया, 4.5 आइटम। क्या हो गया, 4.5 आइटम। तो मेरे भाई 4.5 आइटम कहां से लाऊं, 3.5 आइटम कहां से लाऊं, 2.5 आइटम, 5.5 आइटम कहां से लाऊं। अब वो ना 3 है ना 4 है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर इजीली आपने सॉल्व कर लिया, जैसे 7 + 1, ठीक है, सॉल्व हो गया, ऑड नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन अब नंबर इवन मिल गया, तब क्या करना है हमको, तब क्या करना है समझो। यहां पे 8 + 1/2 हो गया, यानी 9/2, यानी 4.5 हो गया। अब 4.5 यानी कि ये 4 में भी नहीं है और ये 5 में भी नहीं है, 4 और 5। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम ले लेंगे। क्या करेंगे, फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम की वैल्यू ले लेंगे। तो फोर्थ आइटम क्या है, ये है फोर्थ आइटम और ये है फिफ्थ आइटम। तो फोर्थ प्लस फिफ्थ, यानी अगर ये 4.5 है तो फोर्थ फिफ्थ आइटम हुआ। अगर 5.5 होता तो फिफ्थ और सिक्स्थ होता। अगर 7.5 होता तो 7 और 8 आइटम होता। यहां पे क्या है, 4.5 है, इसलिए मैंने फोर्थ और फिफ्थ आइटम लिया। तो फोर्थ आइटम 15, फिफ्थ आइटम 17/2, फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम अपॉन 2। जब इसको हमने इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया, 16 आ गया। क्या आ गया, 16 आ गया। ये 16 क्या हो गया, मेरा मीडियन हो गया। ये 16 क्या हो गया, मीडियन हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये 8 + 1 है, अगर ये 9 + 1/2 होता, सॉरी, अगर ये 10 + 1/2 होता, अगर ये क्या होता 10 + 1/2, तो यानी ये कितना हो गया, 5.5 होता ना मेरे बच्चे। तो 5.5 में क्या होता, फिफ्थ आइटम और सिक्स्थ आइटम, यानी वो जिन दो के बीच में आ रहा है वो दोनों आइटम हम लोग ले करके ऐड करके अपॉन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जो आंसर आएगा वो मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। तो यहां पे क्या था, 4.5 था, 4.5 की वजह से हमने फोर्थ और फिफ्थ आइटम लिया, अपॉन 2 किया, जो आंसर आया वो मेरा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक, सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, और अगर ये मान लो नंबर क्या होते, इजी नंबर होते, फिफ्थ आइटम, फोर्थ आइटम, थर्ड आइटम, पॉइंट में आंसर नहीं आता, तो हम लोग यहीं पे कैलकुलेट कर लेते कि थर्ड आइटम कौन सा है, सेकंड कौन सा है, सेवेंथ कौन सा है, वो कैलकुलेट करके हम लोग आपको बता देते कि भैया ये होता। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक एग्जांपल और, इसमें क्या बोल रहा है, यहां पे बोला द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक्स इन स्टैटिस्टिक्स इशूड एट काउंटर ऑफ लाइब्रेरी ऑन 11 डिफरेंट डेज। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक, 11 डिफरेंट डेज। कैलकुलेट द मीडियन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपने सेट किया। तो जब असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट किया तो क्या हो गया बच्चे, आपको याद दिख रहा होगा 75, 80, 94, 96, 98, 100, 102, 180, 200 और 270। तो मान लो ये आपका आ गया डेटा असेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद टोटल नंबर कितने हैं, 11 है। क्या करना है, पहला स्टेप n + 1/2 करना है। n कितना है, n 11 है। n कितना है, n 11 है। 11 + 1/2, सिक्स्थ आइटम। सिक्स्थ आइटम की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6। सिक्स्थ आइटम की वैल्यू है 98। सिक्स्थ आइटम की वैल्यू कितनी है, 98। तो ये 98 क्या हो गया, m हो गया। ये 98 क्या हो गया, m हो गया। मतलब मीडियन मेरा कितना आया, 98 आया। क्या इस चीज में को समझने में आपको कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे बच्चों। फिर से एक कहानी समझाता हूं। मान लो ये चीज समझ में आ गई, यहीं पे एक डेटा और बढ़ा दो, 276 कर दो। समझ गया मैं क्या बोलने वाला हूं। अब यहां पे n कितना हो गया, अब जब ये 276 किया तो n हो गया 12। n कितना हो गया, n हो गया 12। और n + 1 क्या हो गया मेरे भाई, n + 1 मतलब 12 + 1/2 यानी 13।
अपॉन 2 यानी 6.5। अब क्या करेंगे बताओ, 6th आइटम 7th आइटम अपॉन 2। 6th आइटम क्या है, 1 2 3 4 5 6, 98 प्लस 100 अपॉन 2। ये जो आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका मीडियन। क्या हो जाएगा, मीडियन। तो समझ में आ गया दोनों चीजें आपको कैसे कैलकुलेट करना है जब आपका नंबर इंडिविजुअल सीरीज में दिया हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग समझेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, फिर हम लोग समझेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, सेम कहानी इसमें भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, स्टेप 1, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो दिया रहेगा उसमें, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर अगला क्या हुआ, मीडियन, साइज ऑफ n + 1 अपॉन 2th आइटम। फिर नाउ लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड फाइंड दैट टोटल विच इज आइदर इक्वल टू n + 1 upon 2 or next higher to that and determine the value of variable corresponding to it that gives the value of median। कैसे करते हैं यार, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आते हैं तो समझ में आएगा। ये दिया हुआ x और f, आपको डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज का डिफरेंस समझाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं समझा चुका हूं, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, इसलिए दोबारा से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये क्या है, ये एक डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में x दिया है और f दिया है, यानी x हो गया ये और f हो गया ये फ्रीक्वेंसी 45 40। अब क्या करना है, इन असेंडिंग ऑर्डर मार्क्स क्या दिए हुए थे, पहले देखो मार्क्स क्या था, मार्क्स क्या यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में था, नहीं, सबसे कम क्या है 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45 और फिर 55। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया। तो आओ अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं। तो 5, 15, 25, 35, 45 और 50, फिर 10, 20, 30, 40 और 30, 10, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, मिल गया आपको, इसका x मिल गया और f मिल गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चों, समझना। सबसे पहले जो मार्क्स दिया हुआ है, सबसे पहले जो पहला डेटा दिया होगा f का, उसी को यहां पे लिख दो। यानी अगर 5 दिया है तो 5 लिख दो, 10 दिया है 10 लिख दो, 20 दिया 20 लिख दो, 100 दिया 100 लिख दो, 86 दिया 86 लिख दो। यानी जो दिया है वो यहां पे लिख दो। सबसे पहला काम, आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना, पहला काम क्या करना है, आपको ये जो डिजिट दिया है यहां पे लिख देना है। अब क्या करना है, अब इसको नेक्स्ट डिजिट से ऐड करते चलो। यानी 10 आपने यहां पे लिखा, 10 लिखने के बाद इस 10 को 20 में ऐड करके 30 लिख दो। यानी 10 + 20 क्या हो गया, 30 हो गया। अब इस 30 में फिर से ये अगला डिजिट जो दिया हुआ है इसको ऐड करके यहां पे लिख दो। यानी 30 + 30 क्या हो गया, 60 हो गया। अब 60 में फिर से नेक्स्ट डिजिट ऐड करो, फिर से नीचे लिख दो। यानी 60 + 50 क्या हो गया, 110 हो गया। अब फिर से वही काम आगे करते चलेंगे, 110 में 40 ऐड करेंगे और लिख देंगे तो ये हो गया 150। 150 में फिर 30 ऐड करेंगे और लिख देंगे तो ये हो गया 180। यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट हुई बच्चे, सबसे पहला आपने लिख दिया 10, 10 और 20, ये क्या है 10 + 20, ये क्या है 30 + 30, ये क्या है 60 + 50, फिर क्या है 110 + 40, फिर क्या है 150 + 30, तो ये हो गया 180। ये क्या निकला आपका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब एक बात और समझना, अगर ये फ्रीक्वेंसी में ऐड करूं, अगर ये फ्रीक्वेंसी में ऐड करूं तो ये क्या है, ये मेरा n है ना, फ्रीक्वेंसी n होती है नंबर, तो ये मैं अगर ऐड करूं तो ये एडिशन भी 180 आएगा और इसका जो लास्ट नंबर होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये भी इसका एडिशन और ये बराबर होगा। यानी अगर ये 180 आ रहा है तो ये भी कितना आएगा, 180 आएगा। तो चलो आगे की बात करते हैं।
मुझे उम्मीद है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलना आपको समझ में आ गया होगा और अगली बार आप गलती नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे, नेक्स्ट में 180 प्लस 1/2, 180 प्लस 1/2 यानी 90.5 आया। कितना आया? 90.5 आइटम। अब देखो ये जो फिगर 90.5 आ रहा है, इसको हम लोग इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि ये किस रेंज में आएगा। क्या 90.5 10 की रेंज में आएगा? समझना, क्या 90.5 10 की रेंज में आएगा? नहीं आएगा। क्या 90.5 समझना 10 की रेंज में नहीं आएगा। क्या 90.5 30 की रेंज में आएगा? नहीं आएगा। क्या 90.5 60 की रेंज में आएगा? नहीं आएगा। क्या 90.5 110 की रेंज में आएगा? जरूर आएगा। अब ये जो 90.5 है ये 110 की रेंज में आएगा। अगर ये 123 पॉइंट कुछ होता या 110 से ज्यादा होता तो अगली रेंज में आता। अगर ये 150 से ज्यादा होता तो अगली रेंज में आता। ठीक है। और अगर ये 90.5 से कम होता तो ये 60 की रेंज में आता, 60 से कम होता तो 30 की रेंज में आता। तो समझ में आ गई मेरी बात? मतलब आप n+1 सबसे पहले क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करोगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट मेरा n होता है। अब n+1/2 कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, जो भी आएगा उसको अब देखेंगे हम लोग किस रेंज में, या उसके बराबर या उससे ज्यादा उस रेंज में आएगा। तो क्या आया 90.5 इस रेंज में आया 110 में। अब ये 110 का x कितना दिया हुआ है, ये 110 का x दिया हुआ है 35। 110 का x कितना दिया है, 35 दिया है। तो मेरे बच्चों मीडियन क्या हो गया, मीडियन हो गया 35। यानी किस रेंज में, किस सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में। समझ में आ गया? पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर n, फिर n+1/2, फिर जो आएगा उसको सर्च करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, सेट करेंगे कि किस रेंज में वो आ रहा है, जिस रेंज में या उसके बराबर या उससे ज्यादा, यानी 90 होता तो भी चलता और 90 से ज्यादा है तो भी चलेगा। तो किस रेंज में आएगा, 110 में आएगा। 110 का x कितना दिया है, 35 दिया हुआ है। कितना दिया है, 35 दिया हुआ है। इस 35 को क्या करोगे आप, मीडियन बता दोगे, यानी मीडियन क्या हो गया, 35 हो गया। तो क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इंक्लूड्स 90.5 कौन सा में, 110 में। और 110 का x कितना है, 35 है। फ्रीक्वेंसी को भूल जाना, फ्रीक्वेंसी चेक मत कर लेना, फ्रीक्वेंसी को भूल जाना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप पहले सर्च करोगे, चेक करोगे, उसके बाद उसे कहां ट्रांसफर कर दोगे, कहां ट्रांसफर नहीं करेंगे, फिर कहां उसका जो जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की रेंज में आ रहा है उसका जो x दिया होगा वो होगा मीडियन। तो इसका जो x दिया है वो है 35 और ये क्या है मेरा, ये मेरा मीडियन है। समझ में आ गया? बहुत आसान सा। मेरे बच्चों को इंडिविजुअल सीरीज भी समझ में आ गई, मेरे बच्चों को डिस्क्रीट सीरीज भी समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में। और एक बात बच्चों, इस लेक्चर को देखने के साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि हम लोग कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं आपको। कुछ असाइनमेंट हमें आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, कुछ असाइनमेंट हम आपको जो हमारे पास क्वेरीज आ रही है उन पे भी सेंड कर रहे हैं। इन असाइनमेंट्स को भी सॉल्व करना और याद रखना, न्यूमेरिकल टॉपिक पर ग्रिप तब तक नहीं बनेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैंने इकोनॉमिक्स समझा दिया, आपने इकोनॉमिक्स समझ लिया, मैंने थ्योरी समझा दिया, आपने थ्योरी समझ लिया, आपने बोला सर बहुत अच्छा समझाया या बहुत बुरा समझाया, जो भी कहा आपने कह दिया। मुझे उम्मीद है बच्चे अच्छा कह रहे हैं। तो फिलहाल अब अगर आपने समझ लिया, आप उसको लर्न कर लो, कहानी खत्म हो गई। लेकिन न्यूमेरिकल टॉपिक पर तब तक ग्रिप नहीं बनेगा जब तक कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट आपको हमारे ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाना चाहते हो, उठा लो, सॉल्व करो। लग गया अच्छी बात, नहीं लगा हमारे पास क्वेश्चन सेंड करो, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब नंबर बताने की जरूरत आपको है नहीं, आपको पहले से ही वो नंबर याद है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक समझ में आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में, अब ये टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्या है, अब ये टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में थोड़ी सी गणित है। क्या गणित है, एक फॉर्मूला नया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला नया आ जाएगा और
n+1/2 को हम भूल जाएंगे। किस सीरीज में? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, दोनों में n+1/2 लगाएंगे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सबसे पहला काम करेंगे क्या? स्टेप 1, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद n/2, उसके बाद n/2 किया आपने, यानी वही कहानी हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया, जो उसका लास्ट आएगा नंबर वो आपका n यानी एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो उसको हमने क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे? फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इंक्लूड्स n+1। अब इसकी कोई वैल्यू आएगी, जैसे 60 है, जैसे अभी लास्ट कोई टॉपिक में 90.5 आया था, तो 110 में वो आया, तो वैसे इसकी एक वैल्यू आएगी 30.5, 30.2, 30, 32, 36, 38, 42, 58, कुछ भी, कोई भी वैल्यू आएगी। अब आप देखोगे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की किस रेंज में आएगा, विच इंक्लूड्स n+1 आइटम एंड corresponding class frequency. The corresponding class of this cumulative frequency is called median class. अभी मैं न्यूमेरिकल में आऊंगा, समझ में आएगा। Calculate median as follows. Median पहला क्या है? L1. L1 मतलब क्या है? अब भाई उसकी कोई रेंज हो रही है ना, जिस रेंज में वो आ रहा है उसकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के रेंज का जो लोअर लिमिट है, जैसे 40 to 50 में लोअर 40 है, 10 to 20 में लोअर 10 है, 60 to 70 में लोअर 60 है, तो जो उसकी लोअर लिमिट है वो लोअर लिमिट कहलाएगी L1। क्या कहलाएगी? वो उसकी लोअर लिमिट कहलाएगी L1। n/2 या आपने निकाल ही लिया। उसका CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिस रेंज में वो आया वो उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। F उस रेंज की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। I उन क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मिल गया आपको, क्वेश्चन मिल गया आपको। 0 to 10 फ्रीक्वेंसी 14, 10 to 20, 20 to 30, 30, 40, 40, 50। अब इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये मेरा रेंज हो गया, ये मेरा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। ये मेरी क्या हो गई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे कैलकुलेट किया था बेटा? 14 सबसे पहले रख दिया आपने, फिर 14 + 23 37, 37 + 27 64, 64 + 21 85, 85 + 15 100। तो n क्या हो गया? यही नंबर मेरा n हो जाएगा। यानी अगर इसे उठा के मैं ऐड कर दूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो n मिल गया आपको। अब इसके बाद क्या करें? n/2 क्या करेंगे? n/2 किया तो 100/2 क्या हो गया? 50 आइटम। अब 50 कहां पे आएगा? देखो, इसमें आएगा? नहीं। इसमें आएगा? नहीं। इसमें आएगा? हाँ, ये आ गया 50, ठीक है। तो 50 अगर इसमें इंक्लूड है तो इसका मतलब L1 क्या हो गया मेरे बच्चे? L1 हो गया 20, यानी लोअर लिमिट। L1 क्या हो गया? L1 हो गया 20 यानी लोअर लिमिट। इसके बाद ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी प्रीसीडिंग क्लास, ये हो गया F, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी I कितना होगा? तो I हो जाएगा 10। तो L1 क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 20, I इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 10, फ्रीक्वेंसी उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे एक ऊपर क्या? प्रीसीडिंग क्लास की। तो आओ आगे सॉल्व करें। हमको मिल गया L1 20, आपने क्या किया? पुट किया L1 20, n/2 50, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 37, फ्रीक्वेंसी 27, और I क्या हो गया? 10 हो गया। तो जब आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है? 24.815। सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है? 24.815। आपने सॉल्व कर लिया, और किस मेथड में ये आ गया? ये आ गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो बच्चों समझ में आ ही गए होंगे, सिर्फ आपको फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूले में क्या करना है आपको? फॉर्मूले में पहला काम आपको करना है L1, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट में आया वो आपका क्या हुआ? वो आपका n हुआ, n/2 यानी कि 100/2 50। अब देखो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो फॉल कर रहा है, तो आपने देखा कि वो किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल कर रहा है। उसका जो लोअर लिमिट होगा क्लास इंटरवल का वो हो जाएगा L1, वो हो जाएगा L1। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें फॉल कर रहा है उससे एक ऊपर यानी प्रीसीडिंग
तो 37, f उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी यानी 27 और i क्लास इंटरवल का डिफरेंस। और फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू आई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले में आपने पुट किया, आंसर आ गया 24.815। इसी के साथ मीडियन खत्म। आपने आज जो भी टॉपिक था वो मीडियन का, मुझे उम्मीद है कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, प्रैक्टिस करो। और अगर समझ में नहीं आया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोबारा से ये लेक्चर देखो, क्वेश्चन लगाओ और अपनी क्वेरीज हमें सेंड करो। हम जितनी जल्दी हो सकेगा वो क्वेरी सॉल्व करके दोबारा से आपसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे। क्वेरी सेंड करने का नंबर आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं, 7380515253। ठीक है, तो बच्चों अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहना। थैंक यू।